हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग चले जाते हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए और इधर पे अनन्या अपने कमरे में जाती है, जाके बेड पे बैठ जाती है और बैठ के वो अपना फ़ोन लेके पायल को मैसेज करती है कि उसे कॉल करने के लिए। तो उधर पे पायल अनन्या के मम्मी के पास ही लेटी हुई थी। अनन्या की मम्मी बीच पे सोई थी, साक्षी के और पायल के, इन दोनों के बीच पे अनन्या की मम्मी सोई थी। तो पायल उधर पे अपना फ़ोन अपने साथ ही लेकर सोई हुई थी। तो पायल जब देखती है कि अनन्या मैसेज की है कि उसको कॉल करने के लिए, तो उधर पे पायल भी उसको मैसेज कर देती है कि वो नहीं कॉल कर सकती, उसकी मम्मी सोई हुई है उसके पास ही। तो तभी भी अनन्या उधर से मैसेज करती है कि नहीं मुझे कॉल करो। तो तभी पायल बोलती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो उधर से अनन्या जिद करने लगती है कि मुझे कॉल करो, मुझे तुमसे बात करना है। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मैं कर रही हूँ कॉल। तो पायल उठ के बाथरूम पे चली जाती है और बाथरूम पे जाके अनन्या को कॉल लगा देती है और उधर से अनन्या कॉल रिसीव करती है। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम्हें मैंने बोला था ना कि मुझे कॉल करने के लिए रात को। तो तभी पायल बोलती है मम्मी साथ पे सोई हुई है मेरे पास पे ही, तुम्हें पता है ना, तो कैसे तुमको कॉल करती। तुम्हें को मैं अभी बाथरूम में छुप छुप कर तुमको कॉल कर रही हूँ। अभी मम्मी जग जाएगी ना तो क्या होगा पता नहीं, क्या सोचेगी मम्मी। तो तभी अनन्या बोलती है कि मुझे तुम्हें देखना है। तो तभी पायल बोलती है नहीं मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मैं बाथरूम पे हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो तभी अनन्या बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तुम्हें अभी देखना है, मैं तुमको अभी देखना चाहती हूँ। तो तभी पायल बोलती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मम्मी अगर जग जाएगी तो मत करो ना ऐसा, मैं नहीं कर सकती वीडियो कॉल, तुम समझो ना बात को। तो तभी अनन्या बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे करो अभी वीडियो कॉल, मुझे तुम्हें देखना है। तो तभी पायल बोलती ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं बात नहीं कर सकती, मैं वीडियो कॉल करूँगी और थोड़ी देर के लिए फिर कट कर दूँगी, और मेरा वीडियो कॉल कट करने के बाद ही तुम चुपचाप सो जाना और मैं जल्दी जल्दी सोने के लिए चली जाऊँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तो करो वीडियो कॉल। तो तभी पायल बोलती ठीक है, लेकिन तुम वीडियो कॉल जब करोगी म्यूट पे रखोगी, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो अनन्या वीडियो कॉल करती है और उधर से पायल वीडियो कॉल रिसीव करती है और अनन्या वीडियो कॉल पे रहती है लेकिन म्यूट कर देती है वो। और इधर पे पायल बोलती है उसको कि ठीक है मैं अभी रख रही हूँ, देख लिया। तो तभी अनन्या बोलती कि इशारों में कि रुको रुको रुको। फिर पायल बोलती क्या हुआ। तो तभी अनन्या इशारों में अपने अपने फिंगर अपने लिप्स की तरफ ऐसे इशारों में दिखाती है। तो तभी पायल बोलती है नहीं मैं रख रही हूँ, मम्मी जाग जाएगी और मम्मी अगर उठ गई ना प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं रख रही हूँ। तो तभी अनन्या इशारों में उसको मना करती है वीडियो कॉल कट करने से और उसको बोलती है इशारों में कि उसे एक किस देने के लिए। तो पायल बोलती है कि ठीक है तो मैं किस दे के कट कर दूँगी। तो अनन्या इशारों में बोलती ठीक है। तो पायल अनन्या को ऐसे वीडियो कॉल पे ही ऐसे उसका लिप्स वीडियो कॉल पे आगे करती है और ऐसे किस करती है। फिर वो ऐसे बोलती ठीक है मैं रख रही हूँ, तो तुम सो जाना मैं भी सो जा रही हूँ। तो ऐसे करके बोलती है बाय, तो कट कर देती है पायल वीडियो कॉल को। और वॉशरूम से निकल कर ही वो सीधा
बेड पे जाकर लेट जाती है और सो जाती है। और उधर पे अनन्या जब पायल वीडियो कॉल कट कर देती है तो अनन्या ऐसे बेड पे ऐसे लेट जाती है और फ़ोन को अपने सीने से लगाकर सही सो जाती है। और सुबह होती है जब, तो तब सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। और पायल जैसे ही वो सुबह उठती है, उसका तो डेली का ही है, वो सुबह उठ जाती है, उसका डेली का रूटीन होता है। तो वो उठ जाती है वो भी, और फ्रेश भी हो लेती है। फ्रेश होके अनन्या के मम्मी के साथ और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी सब लोग एक साथ, और साक्षी को भी उठा देते हैं सब लोग। और ये लोग सब लोग मिलके पूजा करते हैं घर पे, घर के मंदिर पे। और इधर पे अनन्या को तो कोई नहीं बुलाएगा तो वो नींद से उठेगी ही नहीं, तो अनन्या इधर पे सोई रहती है। और उधर पे आकाश उठ जाता है और उठ के वो भी फ्रेश हो लेता है। फ्रेश होके सीधा अनन्या के रूम पे आता है और आके अनन्या को बुलाने लगता है, अनन्या उठ, जल्दी से उठ जा। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे यार तू भी ना यार, सोने दे। तो तभी अनन्या बोलती है अरे सब लोग उठ गए हैं सुबह सुबह, एक तू ही है सो रही है, उठ जा जल्दी। अभी अनन्या बोलती है अरे यार सब लोग उठ गए तो क्या हुआ, मुझे सोने देना। तो तभी अनन्या की मम्मी भी आ जाती है अनन्या के कमरे पे और आके आकाश को बोलती है कि अभी भी नहीं उठी ना। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ मम्मी, मैं तो अभी आया, इसको बुलाने के लिए उठ ही नहीं रही है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है रुको मैं उठाती हूँ। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती है, बुलाती है कि अनन्या उठो जल्दी, जल्दी से उठो अभी। सब लोग उठ गए हैं, सब लोग बहुत सुबह सुबह उठे हैं हम लोग, और तुम अभी भी सो रही हो, जल्दी से उठो। तभी अनन्या उठती है और उठ के ही बोलती है कि मम्मी आप भी ना सोने ही नहीं देते हो मुझे ठीक से। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कितना सोती हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है, तुम्हारा शादी का हर एक रस्म अभी बाकी है, तो तुम ऐसे ही सोओगी तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है तो तुम शादी मत करो, छोड़ो, मैं तुम्हारा शादी कैंसिल कर देती हूँ। तो मैंने बोलती नहीं 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 मम्मी मम्मी, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी फ्रेश हो जा रही हूँ, मैं अभी फ्रेश हो रही हूँ, ठीक है। तो तभी आने की मम्मी बोलती है हाँ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके नीचे आ जाओ रेडी होके एकदम से। तो तभी अनन्या उठती है और उठ के आकाश की तरफ देखती है और बोलती अरे आकाश, तू इतनी जल्दी रेडी हो गया। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ सब लोग बहुत सुबह सुबह उठे हैं हम लोग आज, और पूजा भी दे दी है मंदिर पे, और आज तुम लोग का पहला रस्म होने वाला है। तो तुम क्या कर रही हो, देखा तुम कितनी लेट तक सो रही हो अभी भी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी मैं अभी फ्रेश हो रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ आज तुम लोगों का शादी का पहला रस्म है, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी। तो आकाश बोलता हाँ जल्दी से आ जा, मैं नीचे हूँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है। तो अनन्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर पे आकाश और अनन्या की मम्मी चली जाती है नीचे हॉल की तरफ। और इधर पे अनन्या फ्रेश होती है, फ्रेश होके वो नीचे आती है
और नीचे आके देखती कि सब लोग उसका ही वेट कर रहे थे। तो सब लोग अनन्या को बोलते कि इतना लेट, जल्दी से आओ। तो तभी अनन्या आती है। तो अनन्या, पायल, साक्षी और आकाश ये चारों बैठ जाते हैं और सब लोग इन चारों को आशीर्वाद देने लगते हैं। तो शादी के पहले जो होता है कि आशीर्वाद होता है, तो वो सब लोग आशीर्वाद देने लगते हैं इन लोगों को, और ये रस्म इन लोगों का ख़त्म होता है। और ऐसे करके ये लोग का शादी का एक एक रस्म एक एक दिन में सब किया जाता है। और फिर आखिर में ये लोगों का शादी का दिन आ ही जाता है। तो शादी के दिन पे पायल और साक्षी को तैयार किया जाता है शादी के लिए। ये दोनों को सजाया जा रहा था और उधर पे अनन्या और आकाश ये लोग रेडी थे और रेडी होके बैठे हुए थे। एक साथ एक कमरे में दोनों बैठे हुए थे और दोनों बातें कर रहे थे। तो अनन्या आकाश को बोलती है कि भाई, अब ख़त्म हुआ इंतज़ार, अभी शादी हो जाएगा, उसके बाद मैं पायल के साथ वक्त गुजार सकता हूँ। पूरी लाइफ के लिए पायल मेरे साथ रहेगी, पूरी लाइफ टाइम। तो तभी आकाश बोलता है हाँ, आज हम लोग का इंतज़ार ख़त्म होगा। तो तभी अनन्या भी बोलती है हाँ भाई। तो ये दोनों ये बातें कर रहे थे। तो तभी इन दोनों के पास अनन्या के पापा आते हैं और साक्षी के पापा आते हैं और पायल के पापा आते हैं। ये तीनों आते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम दोनों नीचे हमारे साथ। तो तभी आकाश और अनन्या चले जाते हैं ये दोनों नीचे और जाके शादी के मंडप के पास जाके बैठ जाते हैं ये दोनों। और उधर पे देखा जाता है साक्षी और पायल ये दोनों को तैयार करा के फिर इन दोनों को ले आ रहे थे शादी के मंडप के पास। तो तभी अनन्या का नज़र जब पायल की तरफ पड़ता है, तो तभी अनन्या अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। वो पायल को देखी जा रही थी और पायल धीरे धीरे आ रही थी मंडप की तरफ। दोनों को लेके आ रहे थे मम्मी, अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी, ये तीनों लेके आ रहे थे उन दोनों को और मंडप के पास लेके आते हैं और आके इन दोनों के पास बैठा देते हैं। और पायल जब अनन्या के पास बैठती है, तो अनन्या पायल के कानों पे आहिस्ता से कहती है कि बहुत सुंदर लग रही हो, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी तुम्हें। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, सब लोग है, ऐसे मत करो। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, पायल प्लीज, पायल प्लीज। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, चुपचाप बैठो ना, ऐसे मत करो। तो तभी ये दोनों ऐसे कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता से बातें कर रहे थे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या हुआ तुम दोनों को। तो तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है ठीक है। तो उधर पे पंडित जी इन लोगों का शादी करवाते हैं। तो ये लोग 7 फेरे लेते हैं। फिर ये लोग का शादी जब ख़त्म होता है, तो ये लोग सब लोग का आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद आने के पापा बोलते कि ठीक है, तो चलो चलते हैं सब लोग। तो तभी अनन्या बोलती कहाँ चले,
तो तभी अनन्या के पापा बोलते घर चलेंगे और कहाँ चलेंगे। तो तभी अनन्या बोलती घर, अभी घर जाएंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बेटा अभी घर जाएंगे, तुम लोगों का शादी आज ख़त्म हुआ है तो हम लोग के घर पे तो लेके जाना पड़ेगा ना, मेरी दोनों बहू को तो घर पे लेके जाना पड़ेगा ही तो ना। तो तभी अनन्या बोलती है ओ ठीक है तो चलो। तो सब लोग बाहर की तरफ आते हैं तो बाहर पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो एक गाड़ी में आकाश और साक्षी जाती है और उनके साथ साक्षी के पापा जाते हैं, और एक गाड़ी पे अनन्या जाती है और पायल, और उन लोगों के साथ अनन्या के पापा जाते हैं, और एक गाड़ी पे पायल के पापा, अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी जाते हैं। तो अनन्या और पायल जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी में अनन्या के पापा थे और ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था। तो ये अनन्या और पायल ये दोनों पीछे बैठे हुए थे। तो अनन्या पायल का हाथ बार बार पकड़ रही थी, तो पायल बार बार हाथ उसका ऐसे छुड़ा रही थी उससे। तो अनन्या बोलती कि क्या हुआ है, हाथ तो पकड़ने दो ना। तो ये पायल बोलती मत करो ऐसा, पापा बैठे हुए हैं सामने, मत करो ऐसा। तो अनन्या बोलती है कि नहीं देख पा रहे हैं पापा। तो तभी पायल बोलती है तुम चुप रहो, ऐसे क्यों कर रही हो। तभी अनन्या बोलती है मेरी बीवी हो, मैं कर सकती हूँ, मेरा हक है। तो तभी पायल बोलती है अनन्या मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। तो पायल थोड़ा उससे ऐसे खिसक जाती है साइड पे। तो अनन्या भी उसके साइड पे और थोड़ा खिसक जाती है। तो पायल बोलती मत करो ऐसा, क्यों कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती है तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो तभी पायल बोलती है प्लीज़ प्लीज़ अनन्या ऐसा मत करो, पापा है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है लेकिन हाथ तो पकड़ने दो। तो ये पायल बोलती नहीं। तो तभी अनन्या बोलती तुमने कहा था कि शादी के बाद मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँगी वो। तो तभी पायल बोलती है चुप रहो, ऐसा मत बोलो, चुप रहो, वो अभी नहीं, ये सब अभी नहीं करेंगे, ये सब नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ना चाहती हूँ ना। तो तभी पायल बोलती नहीं अभी कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ने दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल। तो तभी पायल अनन्या की तरफ फिर घूरती है और घूर के उसको गुस्से से देखती है और बोलती है चुपचाप बैठी रहो। तो तभी अनन्या चुपचाप बैठी रहती है। तो ये लोग सब लोग पहुंच जाते हैं घर घर पे अनन्या के। और घर पे जाके ही अनन्या और पायल और साक्षी और आकाश ये लोग सब गाड़ी से उतरते हैं और गेट के सामने आते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती रुको रुको रुको, तुम चारों ही गेट के सामने खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी जाती है घर पे और जाके एक आरती की थाली लाती है, फिर इन लोगों को आरती करती है, फिर इन लोगों का नज़र उतारती है, फिर उसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। फिर अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है तो साक्षी और पायल बेटा तुम दोनों चलो हम लोगों के साथ। तो तभी अनन्या बोलती है कि क्यों मम्मी, कहाँ जाना है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती
जाना है मतलब पायल और साक्षी ये दोनों हम लोगों के साथ रहेंगे और ये दोनों मेरे साथ सोएंगे। मैं इन लोगों के साथ रहूँगी और तुम दोनों चले जाओ कमरे में। आकाश तुम अनन्या के कमरे में चले जाओ। तो तभी अनन्या बोलती क्या मम्मी मतलब? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बेटा, मैंने जो बोला है वो करो, जाओ। तो तभी आकाश और अनन्या चले जाते हैं ये दोनों कमरे में और इधर पे साक्षी और पायल ये दोनों उसके मम्मी के साथ चले जाते हैं, अनन्या की मम्मी के साथ। अनन्या की मम्मी एक कमरे में इन दोनों को लेके जाती है और पायल की मम्मी थी और साक्षी की मम्मी भी थी। तो ये लोग लेके जाते हैं इन दोनों को एक कमरे में और बोलते हैं कि बेटा तुम दोनों ऐसे ही कमरे में अभी रहोगे, ठीक है? अभी तुम लोग बाहर मत निकलना और इन दोनों से मिलना भी नहीं। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो आने के बोलते हाँ, और मैं जैसे उधर पे तुम लोगों के साथ रहती थी और एक साथ सोती थी तुम लोगों के साथ ही, तो वैसे ही होगा। मैं तुम लोगों के साथ ही सोने वाली हूँ आज भी और कल भी। ये 2 दिन तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे क्योंकि तुम दोनों उन दोनों को नहीं देख सकते हो और मिल भी नहीं सकते और एक दूसरे का मुंह देख भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो इसलिए तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे आज और कल। ये 2 दिन मैं तुम दोनों के साथ ही रहूँगी, ठीक है? तो तभी पायल बोलती है ठीक है मम्मी और साक्षी भी बोलती है कि ठीक है आंटी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है आंटी, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ क्योंकि आकाश मेरा बेटा है। तुम मुझे आंटी कैसे बुला रही हो? तो तभी साक्षी बोलती है ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी मुस्कुराती है और बोलती है हाँ, तुम दोनों मेरी बहू हो, ठीक है? तो तभी ठीक है मम्मी। तो ये लोग ऐसे इधर बात कर रहे थे और उधर पे देखा जाता है आकाश और अनन्या दोनों बैठे हुए थे कमरे में। तो अनन्या बोलती है ये क्या हुआ भाई, ऐसा कौन करता है यार? अब तो शादी भी हो गई है यार, और मम्मी ने तो बोला था कि शादी के बाद हम लोग मिल सकते हैं ना। तो अभी क्या हुआ, शादी तो हो गया है, तो ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ ही? तो तभी आकाश बोलता है हाँ भाई, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद हम लोग एक साथ रह सकते हैं, ये तो उल्टा ही हो गया, हम दोनों को अलग कर दिया उन दोनों से। तो तभी अरे बोलती हाँ ये गलत किया है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उससे मिलना ही है, मुझे कुछ भी करके उससे मिलना ही है, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं अभी मिलना चाहती हूँ। अनन्या ये बोल रही थी जब तभी आकाश बोलते अरे यार कैसे मिलेगी तू, सोच उन लोगों के साथ अभी मम्मी है, कैसे मिलेंगे हम? तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।